दोस्तों, आखिरकार मोहम्मद यूनुस जो आज बांग्लादेश में कट्टरपंथी बन चुका है और बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का जो इतना बड़ा हिमायती बन रहा है, आज भारत के सामने कहीं ना कहीं तो झुका है। और इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत कैसे पर्दे के पीछे रह के काम कर रहा है और कैसे मैनेज कर रहा है बांग्लादेश को। क्योंकि आज हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि बांग्लादेश की जनता के बीच में आज भारत का जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि भारत तो बांग्लादेश विरोधी है, बांग्लादेश के अंदर दखल अंदाजी करता है और बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में भारत इंटरफेयर करता है। हम इस परसेप्शन को मजबूत नहीं होने दे सकते, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर 3 खुफिया एजेंसियां हैं जो कि भारत के पीछे पड़ी हुई हैं। उनमें से पहली ISI है, दूसरी है अमेरिका की CIA और तीसरी है चाइना की NSS। ये तीनों चाहती हैं कि भारत बांग्लादेश के अंदर एक मिलिट्री इन्वेंशन करे। इसीलिए कट्टरपंथियों को भी लगातार जम के पैसा दिया जा रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पर शरण दी जा रही है उन्हें कि तुम कुछ भी करो लेकिन भारत को उकसाओ, उनको कहो कि हम भारत का इलाका कब्जा लेंगे, कहो कि हम भारत की जमीन पर हमला कर देंगे, ताकि भारत गुस्से में आकर बस एक गलती कर दे और किसी भी प्रकार से या तो हवाई हमला कर दे या फिर कोई मिलिट्री एक्शन ले। और यही चाहते हैं भारतीय दुश्मन देश, क्योंकि एक बार भारत ने कोई भी ऐसा काम कर दिया तो इसके बाद जो परसेप्शन बना हुआ है बांग्लादेश के अंदर भारत का, इसके बाद वो परसेप्शन उनके अंदर से हम कभी नहीं निकाल पाएंगे। इसके बाद हमेशा भारत को बांग्लादेश विरोधी ही देखा जाएगा बांग्लादेश के अंदर। हालांकि कई लोग कहेंगे कि यार ये तो अभी भी दिखाई दे रहा है, लाखों लाख लोग सड़क पे आकर बांग्लादेश के भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। तो यही तो इंटरेस्टिंग चीज है, सिर्फ लाखों ही लोग तो हैं जो कि भारत को कट्टर दुश्मन मान रही है और ये सभी लोग इस्लामिक चरमपंथी हैं। लेकिन जो बाकी आम जनता है वो आज भी भारत को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और भारत उस सॉफ्ट कॉर्नर को नहीं खोना चाहता। इसीलिए हम पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे हैं और इसका सबूत आज मैं आपको इस खबर के जरिए दे देता हूँ। लेकिन उससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें और उस पर कमेंट करें। खैर बिना टाइम गवाए हम खबर जानते हैं। तो आप ये खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर। बांग्लादेश पर राज कर रहे मोहम्मद यूनुस ने कुछ ही टाइम पहले जानकारी दी है पूरी दुनिया को कि कल एक हिंदू युवा मेमन सिंह की पीट कर हत्या कर दी थी इस्लामिक चरमपंथियों ने। उसमें से हमने करीबन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनके नाम भी दिए गए हैं, उनकी एज दी गई है और उनके बारे में लगभग सारी जानकारी पब्लिश कर दी गई है। साथ ही ये कहा गया है कि रैपिड एक्शन बटालियन की जो 14वीं कोर है उसे लगा दिया गया है उन तमाम भीड़ में छुपे हुए लोगों को पहचानने में जिन्होंने उस हिंदू युवक को मारा है। और ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सिग्नल है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो की चरमपंथी जिन्होंने उस हिंदू व्यक्ति को मारा उनका सबसे बड़ा हितैषी है और आज वो खुद ही उनको गिरफ्तार कर रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दबाव आया है, अदरवाइज यूनुस ये सब करने को रेडी होता ही नहीं। इससे पहले भी वहाँ पर हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए हैं, उन्हें मारा गया है, जलाया गया है, उनके साथ गलत काम किए गए हैं, तब भी कभी ऐसा नहीं किया इसने। अब आप इसी से समझ जाइए कि भारत पर्दे के पीछे कैसे काम कर रहा है। हालांकि कई लोग कहेंगे कि यार पर्दे के पीछे रहकर आखिरकार हम कब तक काम करेंगे, ये इस्लामिक कट्टरपंथी तो हद कर रहे हैं। तो देखिए हमारी प्लानिंग ये है कि बहुत ही जल्दी बांग्लादेश के अंदर चुनाव होने वाले हैं। मोहम्मद यूनुस अपने सत्ता को छोड़ने वाले हैं, उनके जो चेला चपाटे हैं वो भी सत्ता से चले जाएंगे और तब हम एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी से जब वो सत्ता में आएगी और जो कि मोस्ट प्रोबेबली BNP होगी, यानी कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, और विपक्ष में रहेगी शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी। क्योंकि पूरे बांग्लादेश में यही 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। एक बार इनका पॉलिटिकल सिस्टम बैठ जाए तब हम इन सभी लोगों को जलवा दिखाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेशी चरमपंथी जो चाहेंगे वो करेंगे, इन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। कुछ ही दिन पहले ये देख चुके हैं नतीजा कि भारत के खिलाफ हद से ज्यादा जाने से और भारत की रेड लाइन क्रॉस करने का क्या अंजाम हो सकता है। और भविष्य में ऐसे नजारे हम इन्हें दिखाते रहेंगे ताकि जब तक बांग्लादेश में सरकार ना बने इन्हें इनकी औकात में रखा जाए। खैर आज की वीडियो इतना ही, हम मिलते हैं जल्दी अपनी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।